Hello everyone, welcome back to SSB Merit and this is your host Priyam and today we're gonna talk about how to reach your SSB center। मतलब आप अपने घर से निकल के अपने SSB सेंटर तक कैसे जाओगे और वो जो आप जा रहे होंगे तो फिर आपको उसका ट्रैवल अलाउंस यानी आप जब जाओगे जितना पैसा आप खर्चा करके जाओगे उसका रीइंबर्समेंट आपको SSB सेंटर से कैसे मिलने वाला है, आपको किस चीज़ के लिए रीइंबर्समेंट मिलेगा और किस चीज़ के लिए आपको रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। हम हर एक चीज़ के बारे में आज आपसे हम बात करेंगे खुल के कि आपको कैसे जाना चाहिए और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, आप जब भी SSB के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो तो फिर इन दैट केस आपको डेस्टिनेशन दिया जाता है कि आपको एक स्पेसिफिक रेलवे स्टेशन में आपको पहुंचना पड़ता है। यू विल हैव टू रिपोर्ट टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो कि स्पेसिफाइड होता है आपके मेल में कि आपको इस स्पेसिफाइड रेलवे स्टेशन में रिपोर्ट करना है और टाइम भी स्पेसिफाइड रहता है, उस टाइमिंग पे ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर दैट टाइम क्या होता है, अगर आप थोड़े देर भी लेट होते हो तो जो आपको कलेक्ट करने आएंगे वो लोग निकल जाते हैं, दे डोंट वेट फॉर यू। इन दैट केस आपको फिर SSB सेंटर ढूंढ के निकालना पड़ेगा और डायरेक्टली SSB सेंटर जाना पड़ेगा। कुछ केसेस में अगर आप ज़्यादा लेट हो जाओगे तो आपको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, तो कीप दैट इन माइंड कि आपको लेट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से आप जर्नी प्लान कीजिए। आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप एक दिन पहले उधर पहुंच जाइए और टेक अ वन डे रेस्ट। आप चाहे तो आप उधर पे जगह घूम लीजिए, एक दिन रुक के रेस्ट लीजिए, घूम लीजिए, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपके लिए। आपको रेस्ट भी मिल जाएगा और आपको टाइमिंग का कोई पंगा भी नहीं होगा, आपको कोई जल्दबाजी नहीं रहेगा कि आपको इस टाइम के अंदर आपको जल्द से जल्द पहुंचना है वरना यू विल बी लेट। तो ये रिस्क मत लेना। ठीक है, आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप एक दिन पहले चले जाइए, एक दिन पहले जाके उधर पे आप होटल लेके रुक जाइए उधर पे और आप अपना टेंशन हल्का कर लीजिए। ठीक है, तो किसी SSB सेंटर्स में आपको सुबह रिपोर्ट करने बोला जाएगा एट 6 AM और किसी SSB सेंटर्स में आपको 2 बजे रिपोर्ट करने बोला जाएगा इन द आफ्टरनून। तो जिस SSB सेंटर में आपको सुबह रिपोर्ट करने के लिए बताया जाएगा उस SSB सेंटर्स में बेसिकली आपका SSB जो होगा स्क्रीनिंग प्रोसीजर वो उसी दिन होगा जिस दिन आपका रिपोर्टिंग होगा। यानी आप सुबह को रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको बिठा दिया जाएगा फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसीजर। फर्स्ट आपका हो जाएगा OIR, फिर होगा आपका PPDT, पहले राइटिंग होगा, फिर नरेशन होगा, फिर GD होगा, फिर दोपहर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो लोग स्क्रीन इन होते हैं वो लोग रुक जाएंगे और जो लोग स्क्रीन आउट होंगे उनको घर वापस उधर ही से भेज दिया जाएगा, मतलब उनको वापस रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया जाएगा। किसी SSB सेंटर में रेलवे स्टेशन वापस छोड़ दिया जाता है, किसी SSB सेंटर में नहीं छोड़ा जाता, उनको बस उधर ही से रिलीज कर दिया जाता है कि वो लोग फिर अपना कन्वीनियंट वे में वो लोग वापस रेलवे स्टेशन तक चले जाए। ठीक है, बेसिकली जो सिटीज में होता है, जो SSB सेंटर सिटीज में होता है, जैसे इलाहाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, इन सब में आपको आपका स्क्रीनिंग रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको SSB सेंटर से रिलीज कर दिया जाता है। यानी कि आपको अपना कन्वीनियंट वे डिसाइड करके आपको अपने घर के लिए, मतलब आपको रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के लिए आपको निकल जाना है और फ्रॉम देयर यू विल हैव टू अवेल अ ट्रेन और आपको घर के लिए रवाना हो जाना है। लेकिन कोई SSB सेंटर जैसे विशाखापट्टनम में जो NSB है, मतलब नेवल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, तो वो काफी सिटी से ऑफ सेट है। तो इन दैट केस वहां पे हम लोग जब गए थे तो हम लोगों को जब स्क्रीनिंग डिक्लेयर हुआ था, मतलब स्क्रीन आउट जो बच्चे थे, तो उनको फिर वापस बस में बिठा के रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इट माइट डिपेंड फ्रॉम SSB सेंटर्स टू सेंटर, ये पूरा सेंटर पे डिपेंड करता है। अब बात करता है ट्रैवल अलाउंस की। ठीक है, तो ट्रैवल अलाउंस आपको क्या मिलेगा, आप जब भी आपको कॉल लेटर मिलेगा तो कॉल लेटर में मेंशन रहता है फॉर ट्रैवल अलाउंस कि आपको मैक्सिमम आपको AC 3rd टायर का रीइंबर्समेंट मिलेगा थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट। मतलब आप अगर कलकत्ता से सपोज कीजिए इलाहाबाद जा रहे हो तो फिर अगर आपने स्लीपर में लिया है तो आपको स्लीपर में, फॉर एग्जाम्पल आपने स्लीपर में अगर आपने टिकट लिया है तो आपका टिकट कॉस्टिंग अराउंड 400 समथिंग आया, तो आपको 400 समथिंग तक ही मिलेगा दोनों तरफ का। ठीक है, जाने का और आने का दोनों तरफ का, यानी टोटल 800 समथिंग या 900 तक आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट। ये नहीं कि आप कलकत्ता से जा रहे हो आप इलाहाबाद, लेकिन आप बैंगलोर होके मुंबई होके घूम के आप ट्रेन में गए तो उसका नहीं मिलेगा, आपको बस शॉर्टेस्ट रूट का ही मिलेगा। बहुत एक लेम एग्जांपल था
बट आई गेस आई हैव मेड माई पॉइंट कि आपको शॉर्टेस्ट रूट मतलब कोलकाता से जो शॉर्टेस्ट रूट यानी जो सबसे कम दाम का होगा वही आपको मिलेगा। और आप अगर स्लीपर में कटवाओगे तो आपको स्लीपर का ही मिलेगा। ये नहीं कि आपने स्लीपर का कटवाया और आपको एसी का चाहिए, वैसा नहीं मिलेगा। आपने अगर स्लीपर का कटवाया हो तो आपको स्लीपर का मिलेगा। अगर आपने जनरल टिकट कटवाया तो आपको जनरल का ही चार्जेस मिलेगा। ये नहीं आपको स्लीपर का भी नहीं मिलेगा, आपको एसी का भी नहीं मिलेगा। अगर आपने एसी 3 टायर का कटवाया तो आपको एसी 3 टायर का मिलेगा। लेकिन अगर आपने एसी 2 या एसी 1 या फिर फ्लाइट कुछ भी आपने लिया है तो मैक्सिमम जो एसी 3 टायर का जो कॉस्टिंग होगा वही तक का दिया जाएगा, उससे आगे का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसका आगे का जो खर्चा होगा वो आपको उठाना पड़ेगा। मतलब जो आपके घर से लेके वो स्टेशन तक जाने का जो ट्रेन का एसी 3 का खर्चा होगा मैक्सिमम वहां तक दिया जाएगा। लेकिन मिनिमम अगर आपने खर्चा किया तो आपका जो कॉस्टिंग होगा वही तक दिया जाएगा। ठीक है, आई होप मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रेन से ट्रैवल कीजिए ताकि आपको रीइंबर्समेंट मिल जाए। फ्लाइट का भी मिलता है, लेकिन फ्लाइट का वही बात आ गया कि एसी 3 तक ही मिलेगा। और अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो शायद आपको पूरा रीइंबर्स नहीं किया जाएगा। आपके घर से लेके वो स्टेशन तक का जितना एसी 3 का कॉस्टिंग आएगा उतना ही आपको दिया जाएगा। अगर आप बस से जाते हो तो बस का टिकट में कभी कभार आता है इश्यूज की बस का टिकट कंसीडर नहीं किया जाता, तो ट्राई टू अवॉइड बसेस, ट्राई टू गो फॉर द ट्रेन सर्विस और या फिर फ्लाइट सर्विस। ठीक है, और जब भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो दिस इज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, ज्यादा लगेज कैरी मत करना। ठीक है, क्योंकि लगेज आप ज्यादा कैरी करोगे, अनफॉर्चुनेटली अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हो तो आपके पास ज्यादातर बच्चों के पास तो टिकट रहता नहीं है, क्योंकि दे गो अनप्लान्ड, उनको पता नहीं होता है कि वो लोग स्क्रीन आउट हो गए या फिर वो लोग कॉन्फ्रेंस आउट हो गए या फिर वो लोग मेडिकल के बाद आएंगे तो उनको पता नहीं रहता, तो दे डोंट गेट अ रिटर्न टिकट फॉर देमसेल्व्स। वो लोग अपने साथ अपना रिटर्न टिकट नहीं रखते। तो इन दैट केस अगर आप ज्यादा लगेज लेके जाओगे जाने के टाइम तो आपके पास रिजर्व टिकट रहेगा, आप आराम से अपना लगेज लेके चले जाओगे। लेकिन आते वक्त आपको जनरल में आना पड़ेगा, और जनरल में सही बता रहा हूँ आपको लगेज लेके चढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप स्लीपर में चढ़ जाओगे तो आपको उस हिसाब से आपको फाइन भरना पड़ सकता है, बट वो एक कन्वीनियंट वे होता है। टू मी स्लीपर में चढ़ के आना इज अ कन्वीनियंट वे, फाइन भर दूंगा। लेकिन यार वो लगेज सेटअप लेके जनरल में चढ़ना बहुत दिक्कत होता है। तो विद दैट से आई विल रिकमेंड कि आप जब भी जा रहे हो आप टाइमिंग देख लो, आपको कौन सा रेलवे स्टेशन आपको अलॉट किया गया है, कौन सा एसएसबी सेंटर आपको अलॉट किया गया है। उस मेल में आपको मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा रेलवे स्टेशन में रिपोर्ट करना है, क्या टाइमिंग पे रिपोर्ट करना है। आप उस टाइम के अंदर या उससे पहले आप रिपोर्ट कीजिए वहां पे रिपोर्टिंग सेंटर में। आप जब भी जाइएगा आप देखिएगा कि वहां पे ऑलरेडी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, खड़े। ये आप हमेशा देखिएगा, इन मोस्ट केसेस यू विल नॉट बी द फर्स्ट वन। ठीक है, तो आप उस टाइम के अंदर या उस टाइम से पहले आप रिपोर्ट कीजिए। आप ट्रेन से ट्रैवल कीजिए ताकि आपको पूरा रीइंबर्समेंट मिल पाए। आपको आने जाने का दोनों साइड का रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, और आपको रीइंबर्समेंट यानी ट्रैवल अलाउंस 2 बार मिलेगा लाइफ में। एक बार आपको परमानेंट कमीशन के लिए आप जब जा रहे होंगे, और दूसरी बार आप जब शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे होंगे। आपको लाइफ में 2 बार एसएसबी के लिए आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। आपको अलग अलग से नहीं मिलेगा कि नेवी जा रहे हो तो नेवी का 2 बार, आर्मी जा रहे हो तो आर्मी का 2 बार, वैसे नहीं मिलेगा आपको। आप एसएसबी टोटल परमानेंट कमीशन के लिए पहली बार जा रहे हो तो वो आपको मिलेगा ट्रैवल अलाउंस एक बार, और अगली बार आप जब एसएससी के लिए जा रहे हो तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हो एसएसबी, तो दूसरी बार उसके लिए मिल सकता है आपको। पानी पी लेता हूँ, बहुत ज्यादा बात करता हूँ ना, गला सूख जाता है पूरा। क्या करे, एक्चुअली क्या होता है, लाइक मैं ना बोलते बोलते मैं गुम हो जाता हूँ। मेरे को लगता है कि कभी कभार मैं आई डोंट मेक इट थ्रू, मतलब मेरे मन में होता है वो मैं आपको बता नहीं पाता हूँ। तो लेट्स सी ये वीडियो कैसा बना है। प्लीज कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट, एक स्माइली भी काम कर जाएगा। मतलब अगर आप एक स्माइली कमेंट कर दोगे कि हैप्पी वाला, तो मेरे को समझ में आ जाएगा ये वीडियो अच्छा लगा है। और मेरे को एक बात और जानना है आप लोगों से कि ये जो तरीके का वीडियो है प्रोफेशनल टाइप का, विदाउट नो सरकाज़म, नो फन, क्या आपको ऐसा वीडियो चाहिए, या फिर डू यू वांट मी टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ सरकाज़म इन माय वीडियोस? आई एम बोस्टिंग माई सेल्फ, मैं बहुत हंसमुख बंदा हूँ, आई क्रैक जोक्स। डू यू वांट मी टू क्रैक जोक्स इन द वीडियोस? तो आई विल डू इट अकॉर्डिंगली। अगर आप मुझे बताओगे, कमेंट करके बताओ ना प्लीज, ठीक है? तो मैं उस हिसाब से आगे का वीडियो शूट करूंगा। विद दैट से I hope you like this video. In case if you like this video, please put a like, because liking a video is absolutely free on YouTube. So in case if you like this video, please do like this video. I'll really appreciate that, and it'll really help me grow this channel. I love you guys, and stay subscribed to my channel. Thank you.